पिंपरी चिंचवड़ में नाबालिग छात्रा से रेप करने वाले नौशाद शेख के खिलाफ बीजेपी और हिंदू संगठन एकजुट हो गए हैं। बीजेपी विधायक महेश लांडगे ने चेतावनी दी है कि हम उनकी क्रिएटिव एकेडमी यानी आवासीय स्कूल पर बुलडोजर चलाएंगे। नौशाद शेख ने 2014 में भी यही किया था। अगर उस वक्त उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई होती तो आज ये नौबत नहीं आती। जैसे जैसे उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, उनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। उनके इस रवैये को कुचलने की जरूरत है। इसीलिए बीजेपी विधायक उमा खापरे ने अपील की है कि कोई भी उनका वकील पत्र न ले। 2 फरवरी को क्रिएटिव एकेडमी के निदेशक नौशाद अहमद शेख द्वारा 10वीं कक्षा की छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न का चौंकाने वाला मामला सामने आया था। इस मामले में नौशाद को गिरफ्तार किया गया था। नौशाद अहमद शेख पिंपरी चिंचवड़ शहर के रावेत कॉर्नर में एक आवासीय स्कूल क्रिएटिव एकेडमी चलाते हैं। 2021 में पीड़िता के पिता ने उसे 9वीं कक्षा में एक आवासीय विद्यालय में भर्ती कराया। इसके लिए पीड़िता के पिता ने 2,26,000 रुपए दिए थे। नौशाद शेख गर्ल्स हॉस्टल की पहली मंजिल पर रहता था। जब पीड़िता 14 साल की थी तब शेख ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया। 2022 में उसने फ्लैट पर बुलाया और दोबारा रेप करने की कोशिश की। लड़की ने शेख का विरोध किया। उस वक्त उसने पीड़िता को धमकी दी थी। थेट भूमिका हेच राहणार, महापालिकेकडनं त्याची पूर्ण माहिती घेऊन त्याच्या बिल्डिंगवर पण बुलडोजर चालवणार आम्ही। त्याची पण बिल्डिंग पाडणार, जशाच तसं उत्तर देणार। हे बा, म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही, काळ नाही सोसवलं पाहिजे। एखाद्या घटनेकडे दुर्लक्ष केल्यानंतर त्या घटनेत असलेले आरोपी त्यांची आहे ना स्वतःची ताकद वाढते की माझं कोणी काय करू शकत नाही। मग त्याच्यासाठी काही कायदेशीर कारवाई करत असताना मग त्या कठोर केल्या पाहिजेत। याच्या संदर्भामध्ये आम्ही प्रशासनाच्या मागे लागू, पोलीस प्रशासनाच्या मागे लागू। पण असली वृत्ती, असली जी बुद्धीवाली लोक आहेत, असल्या वृत्तीवाली जी लोक आहेत, त्यांना आम्ही शहरात टिकून देणार नाही। हा जो काही क्रिएटिव्ह अकॅडमीचा नौशाद शेख आहे, हा मुळातच जिहादी मानसिकता ठेवलेला व्यक्ती आहे। आपण जे काय त्याची प्रकरण पाहाल, 2014ला पण त्यांनी असंच प्रकरण केलं होतं, पण काही पुराव्याअभावी अजूनही ती कोर्टात केस चालू आहे। पण आता पुन्हा एकदा त्याचे असे बरेच प्रकरण बाहेर आलेले। काही मुलींनी माझ्याशी संपर्क केलेला आहे, त्या विविध राज्यातील आहे। तर आता सध्या तरी इथलं जे काय पोलीस प्रशासन आहे ते योग्य ती कारवाई चालू आहे। मी फक्त देवेंद्रजी आपले जे गृहमंत्री त्यांना एवढीच मागणी करतो की ज्या प्रकारे तुम्ही महाराष्ट्रात योगी पॅटर्न चालू केलेला आहे, देवेंद्रजींच्या मी तुमच्या माध्यमातून देवेंद्रजींना एवढीच विनंती करू इच्छितो की त्याच्या घरावरती बुलडोजर चालवण्यात यावा। बुलडोजर ज्या अर्थी चालवला त्या अर्थी त्याची मानसिकता ठेचली जाईल। बाकी पोलीस प्रशासन आता त्यांची कारवाई करत आहे। ज्यावेळेस आम्हाला असं वाटेल की पोलीस प्रशासन कुठेतरी कमी पडते, बजरंग दल त्यांच्या पद्धतीने उत्तर निश्चित देईल। ब्युरो रिपोर्ट, VSRS न्यूज, पिंपरी चिंचवड।